अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नासिर महमूद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मौजूद दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्क स्विट्ज़रलैंड में, और स्विट्ज़रलैंड की ये बहुत ही खूबसूरत एक कैंटन है, प्रोविंस है वालिस, और वालिस के शहर सियोन में। तो मैंने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें मैं स्विट्ज़रलैंड की लेक्स को डिस्कवर कर रहा हूँ। तो आज मौजूद हूँ मैं सियोन शहर की एक खूबसूरत नेचुरल लेक पे जिसका नाम है डोमेन आइलेस, और इसको अब डिस्कवर करते हैं, इसको देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के दामन में ये लेक है। शहर से कोई 5 किलोमीटर दूर है ये। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ का एक अपना एक नेचुरल हैबिटेट है। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। ये जी माउंटेन्स हैं सारी। उस तरफ सामने जो है वो सियोन सिटी है। पहाड़ों पर भी विलेजेस हैं, और मार्च का महीना है, 12 मार्च है। तो यहाँ से हमारी जो लेक है वो स्टार्ट होती है। तो काफ़ी बड़ी लेक है। इस तरफ को चलते हैं। एक तो ये पहाड़ी इलाका है, तो इनको पहाड़ों पे चढ़ने का बहुत ही शौक़ है। तो बच्चे हों बूढ़े हों, इन्होंने जो है वो पहाड़ों पे ज़रूर जो है हाइकिंग ज़रूर करनी होती है। तो ये सामने एक छोटा सा इन्होंने ये स्पॉट बनाया हुआ है, और इसके ऊपर आके बच्चे यंगस्टर्स जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये देखिए, मैंने भी इस पर ट्राई किया था चढ़ने का, लेकिन आपके पास वायर्स हों तो फिर ज़्यादा सेफ़ रहता है। ये इसके ऊपर ये स्पॉट्स बने हैं, तो इनकी मदद से आप यहाँ हाथ रख के देन यहाँ रख के तो वहाँ ऊपर तक जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून जगह है। लोग जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और इस तरफ ये इसका जो है वो फ्रंट है। क्या बात है। बिल्कुल फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन प्योर है, विदाउट एनी पोल्यूशन, और क्या सेहतमंद ज़िंदगी है लोगों की यहाँ पे। ये देखिए, और लेक का जो पानी है वो ब्लू कलर का है। आई डोंट नो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं। दिस इज़ लाइक दिस। ये एक स्पॉट बनाया है इन्होंने वॉलीबॉल खेलने का, बट सर्दियों में बिल्कुल जो है वो क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है अच्छी खासी। तो अभी खैर मौसम खुलने लग गया, तो अभी तो बेहतर होता जाएगा। उस तरफ मैं बाद में जाऊँगा। मैंने कहा हम पहले इस तरफ से एक्सप्लोर कर लें। तो यहाँ पे लेक के किनारे पे एक रेस्टोरेंट भी है, और ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा था पीछे, बीच वॉलीबॉल, और ये इस लेक का नाम है डोमेन दिस आइल्स, और ये ऊपर सियोन सिटी का टैग है। और ये साइन है जी कि आप डॉग्स को यहाँ नहीं ला सकते, बट लोग ले आते हैं, लेकिन वैसे पाबंदी है। ये देखिए क्या खूबसूरत लेक है, बिल्कुल पुरसकून, शोर शराबे से दूर। पार्किंग की भी यहाँ पे सहूलत जो है वो मौजूद है। फ्री पार्किंग है, जहाँ से मैंने एंट्री ली थी उस तरफ ही। और बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त स्पॉट्स हैं। बच्चे यहाँ पे अपना आके खेल सकते हैं, और उनके लिए झूले हैं, उनके लिए
काफ़ी सारी जो है वो एक्टिविटीज़ हैं। तो बच्चे जो है ना वो तो बहुत इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम उसी एरिया की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे बच्चों के लिए इन्होंने ढेर सारी एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। ठंड है, मुझे फील भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में भी आपको ठंड महसूस होती है। अभी भी टेम्परेचर 6-7 है। तो 3-4 दिन पहले ही मैं पाकिस्तान से वापस आया हूँ और वहाँ पे तो बिल्कुल 3 महीने में एक दफ़ा बारिश हुई है। और यहाँ मैं परसों लैंड किया है मैंने, और 2 दिन से लगातार जो है वो बारिश हो रही है। बिल्कुल आपको एक जंगल में मंगल की वाइब दिखाई देती है, और सुकून माहौल है। ये अभी हम एंटर होने लगे हैं बच्चों का जो एक्टिविटी के लिए इन्होंने एक पार्ट रखा है उसकी तरफ। पहले भी मैं एक दफ़ा आया हूँ यहाँ अपने एक दोस्त को विज़िट करवाने, तो तब बर्फ़ थी और स्नो में यहाँ पे चलना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। पाँव आपके जम जाते हैं अगर आपके पास स्नो शूज़ नहीं है तो। ये देखिए, ये पूरा इन्होंने इन दरख्तों के ऊपर नीचे तक बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ रखी हैं। क्लाइंबिंग करें, हाइकिंग करें, बहुत ज़बरदस्त। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई यहाँ पे एंटर होने के लिए पैसे नहीं चाहिए। आप बस गाड़ी पे आएँ, बस पे आएँ। मैं तो बस पे आया हूँ और मेरे घर से यहाँ की टिकट थी कोई 1.5 फ्रांक की, 1.5 फ्रांक में। अब ये देखिए, अब यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है और एक पॉइंट से शुरू होके एंड एक पॉइंट है वहाँ तक जाना है। ये सारी क्लाइंबिंग है, जिप लाइन्स हैं बीच में। मतलब पूरा आपने बंदर बन के इसको कवर करना है। ये देखिए पूरा ये ऊपर तक, और पूरी एक भूल भुलैया है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। वो अपना दिमाग लड़ाते हैं कि यहाँ से वहाँ तक कैसे जाना है। देखिए ऊपर तक है, ब्रिजेस बने हैं, जिप लाइन्स हैं, और क्रॉसिंग के लिए ये देखिए पूरा उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है। ये लाइक दिस, इस तरह आपने इसके ऊपर से इसको क्रॉस करना है। अभी यहाँ पे कोई है नहीं, ज़्यादा रश नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आज जो है वो वीकेंड नहीं है, आज थर्सडे है, और टाइम भी इस टाइम जो है वो लोग कामों पे हैं और ऑफिसेज में हैं। मैंने आपको कहा ना कि पूरा ये बंदरों वाला खेल है। तो ये एक बंदर ऊपर भी बैठा हुआ है, ये देखिए। तो ये एक छोटा सा कैफ़े शॉप है, बट इट्स क्लोज्ड। और ये देखिए, यहाँ से मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये एक्टिविटी है क्या। यहाँ पे एक स्पॉट से शुरू करना है, ये 1 यहाँ से आपने शुरू करना है और पूरा घूमते घुमाते हुए। इसके इन्होंने 2-3-4 एग्ज़िट्स हैं। एक वो एग्ज़िट है उस तरफ, एक वो ऊपर एग्ज़िट है, एक ये सेंटर में एग्ज़िट है, एक ये इस तरफ एग्ज़िट है, और हम यहाँ पे खड़े हैं, ये जो भी मैंने आपको कैफ़े स्पॉट दिखाया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है और फ्री में, बच्चों की हेल्थ के लिए, माइंड की जो है वो नशोनुमा के लिए बहुत ज़बरदस्त। अभी देखिए, इसको यहाँ से ऐसे क्रॉस करना है। मतलब मेरा जो है वो दिमाग चकरा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ को जाना है। बट आपने उस मैप को देख के और फिर अपना दिमाग जो है वो लगाना है।
तो आप इसको कवर करेंगे। तो सामने हाईवे है और खूबसूरती और सुकून एट इट्स पीक। वाओ, अमेजिंग। तो अब मैं उस दूसरी तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और वहाँ से थोड़े से शॉट्स लेते हैं और फिर हम वापस अपनी फ्रंट साइड पे जाएंगे। अच्छा, बड़े खूबसूरत बर्ड्स हैं। ज़ाहिर है हर मुल्क का एक अपना ऑरा होता है। अब ये बर्ड बिल्कुल डिफरेंट है, जो पाकिस्तान में हमें नहीं दिखाई दे। कुछ परिंदे हैं जो ख़ासकर जो हमारी पाकिस्तानी चिड़ियाँ हैं वो यहाँ पे बहुत दिखाई देती हैं। फाख्ता यहाँ पे है और बिल्कुल सेम है। कव्वे मैंने नहीं देखे यहाँ पे। तो बाकी उसके अलावा जो बर्ड्स हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। चिड़ियाँ बड़ी सेम है यहाँ पे। चिड़िया वही जो पाकिस्तान में है वो यहाँ पर भी है। और ये फूल इतने कोई खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए, पूरे जितनी भी यहाँ पे घास है उसके ऊपर ये वाइट फूल है, जंगली फूल हैं। कैमोमाइल का जो फूल है उसकी तरह दिखाई देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एयरपोर्ट भी है। देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है। ये साथ ही बिल्कुल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो नहीं आती यहाँ पे, बट जो लोकल फ़्लाइट्स हैं, जो ट्रेनिंग के लिए प्लेन्स यूज़ होते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी। ये वॉशरूम फ़ीमेल्स के लिए। एक ये रेस्टोरेंट है जी, लेकिन ये इससे बाहर की तरफ है। जो इस लेक का रेस्टोरेंट है वो इस तरफ सामने है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फूल, क्या खूबसूरती है। अच्छा, इस तरफ काफ़ी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरफ हम चलते हैं। चलना बहुत पड़ता है यहाँ पे। एक तो जब आप आउट ऑफ द कंट्री आए होते हैं, ज़ाहिर है गाड़ी नहीं होती पास। तो मैं अब 2-3 दिन हो गए हैं मुझे आए हुए इधर, और मुझे लगता है कोई 10-12 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छी चीज़ है। जगह जगह पे इन्होंने बेंचेस रखे हैं ताकि जो है वो लोग बैठ सकें, आराम कर सकें। देखिए, अच्छा वहाँ से देखें कहाँ से मैं आया हूँ, और यहाँ तक स्टिल जो है वो लेक आ रही है, और वो सामने ख़त्म होती है लेक। ठीक है, और मार्च का महीना है, 12 मार्च है, और लोग इस ठंडी लेक के अंदर नहा रहे हैं। बर्फ़ पानी है ये। वो सामने लोग चेंज कर रहे हैं। मैं वीडियो नहीं बना रहा उस तरफ। तो लोग जो है वो नहा रहे हैं इसमें। क्या बात है, पागल हैं ये लोग। पागल नहीं है वैसे, फ़न वे में कह रहा हूँ। अब ये देखिए, क्या खूबसूरत स्पॉट है। ये इस माई के काम चेक करें। इस माई की उम्र कोई 80-85 साल है। ठीक है, और ये इसके अंदर देखे तैर रही है, नहा रही है। क्या बात है। पागल को मैंने तंजिया इनको नहीं कहा, वैसे जोक में कहा कि हम लोगों के लिए तो
पागलपनी है ना, कितना ठंडा बर्फ़ पानी है और उसके अंदर नहाना। बट ये कहते हैं कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब वो देखें भाई, वो सामने लोग चेंज कर रहे हैं और पानी भी बिल्कुल यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है। ये देखिए नीचे तक आपको जो है वो दिखाई दे रहा है इसकी बाउंड्री। नीचे पत्थर हैं और ये कितना खूबसूरत इंस्टॉलेशन है। वो सामने एक फैमिली नहा रही है, क्या बात है। माउंटेन्स पे सामने देखें बर्फ़ पड़ी है और अच्छी खासी ठंड है। मतलब पाकिस्तान में जो ये दिसंबर में ठंड थी वो ठंड है इस वक्त यहाँ पे। क्या बात है। मैं तो जी बेंच पे बैठ गया हूँ, आराम कर रहा हूँ, थोड़ा टांगों को रिलैक्स कर रहा हूँ और बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। वीडियो और फ़ोन साइड पे रख के मैंने जो है वो 10 मिनट इस जगह को, इस सुकून को फ़ील किया और परिंदों की सरसराहट, पानी का शोर और क्या बात है। मतलब अमेजिंग। बिल्कुल दूर दूर तक जो है आपकी विजिबिलिटी साफ़ है, पोल्यूशन नहीं है इस वजह से। और लेक में ये देखें, ये जो अम्मा जी हैं 85 साल की, अभी तक नहा रही हैं पिछले 15 मिनट से। मजाल है कि इनकी बॉडी जो है वो फ्रीज़ हुई हो। वो सामने भी फैमिली, छोटे छोटे बच्चे भी नहा रहे हैं इसमें। मतलब मेरा भी दिल कर रहा है, लेकिन मुझे अभी इतनी ठंड लग रही है तो पानी में जाके तो ज़ाहिर है इनके लिए तो नॉर्मल है। यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है सर्दियों में, तो इनको तो आदत है। क्या बात है। वो सामने जी रेस्टोरेंट है, तो कॉफ़ी मैं पी के आया हूँ घर से, तो वहाँ जाना जो है कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये जो सामने रेस्टोरेंट है ये इस लेक का जो इकलौता रेस्टोरेंट है। तो जो भी लेक पे आता है, अगर उसने लंच करना है, कॉफ़ी पीनी है, बियर पीनी है, तो वो इस रेस्टोरेंट पे बैठ सकता है। तो उस तरफ से भी रास्ता है वापस लेक का जो फ्रंट साइड है उस तरफ जाने का। तो मैं वहीं से जाने की कोशिश करता हूँ और फ्रंट साइड आपको दिखाता हूँ। ये जी इन्होंने बच्चों के लिए जो है वो छोटी सी एक ट्रेन सिस्टम भी यहाँ पे बनाया हुआ है। ये छोटी छोटी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। इस तरफ भी प्ले एरिया है, वो सामने रेस्टोरेंट है। तो मैं इसी तरफ से जो है वो वापस जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आपको लेक का एक ओवरऑल व्यू नज़र आएगा। सामने रेस्टोरेंट है और ये देखिए क्या बात है, बीच में मुर्गाबियाँ भी फिर रही हैं। अच्छा, यहाँ से पानी काफ़ी गहरा है, यहाँ से काफ़ी गहराई है। अभी सिर्फ वहाँ तक आपको दिखाई दे रही है लेक, बट ये आगे से इस तरफ को जा रही है जहाँ से मैंने वीडियो का स्टार्ट लिया था। अब वो अम्मा जी धूप सेक रही हैं पानी में नहाने के बाद। अच्छा, मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि पानी कितना ठंडा है। ओ माय गॉड, ओए होए होए, यकीन करें जो फ्रीज़र के अंदर पानी होता है ना, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई 10 सेकंड रख सकूँ अंदर हाथ। 1 2 3, मुश्किल हो रही है, 4 5 6 7 8 9 10। ओए होए होए यार, मैं हैरान हूँ कि वो 85 साल की माई कैसे अंदर जो है वो इतनी देर से तैर रही थी। अच्छा, मैंने आने की कोशिश की है इस तरफ से, लेकिन इन्होंने यहाँ से बंद किया हुआ है। तो अब मैं ऑल द वे बैक फ्रॉम देयर नहीं जा सकता, कि वो बहुत लंबा चक्कर पड़ना था।
तो मैंने वो उस तरफ जाना है एंड पे। तो ये साइड से एक ट्रैक दिखाई दिया मुझे, तो मैंने सोचा यहाँ से जाते हैं। और आपको मैं इस तरफ एक और चीज़ भी दिखा दूँ कि इस लेक के साथ यहाँ का ये दरिया भी है। पाकिस्तान की तरह कोई इतना बड़ा दरिया नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि पानी शायद कम होता है या आई डोंट नो, दरिया यहाँ पे छोटे होते हैं। तो ये यहाँ का जी मशहूर ज़माना दरिया है। इस दरिया का नाम है रिवर रोन, RHONE, लेकिन ये फ्रेंच में आर को गाइन करके पढ़ते हैं, तो ये इसको बोलते हैं रिवर गॉन, रॉन नहीं। तो ये इस तरफ से पानी जो है वो फ़्लो करके आ रहा है पहाड़ों से, और ये इस तरफ को जा रहा है। और इस तरफ जो है वो इटली है। तो ये इटली से होता हुआ पहाड़ों से ये पानी इस तरफ जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल जो है वो यख बर्फ़ पानी है। तो हम वापस अपने ट्रैक को पकड़ते हैं और लेक की फ्रंट साइड पे चलते हैं। ये अब आई होप कि उस तरफ से भी इन्होंने बंद ना किया हो, वरना मुझे ऑल द वे बैक फिर से यहाँ से आना पड़ेगा। और मैं जेन्युइनली थक गया हूँ, क्योंकि हम लोगों को इतनी आदत नहीं होती चलने की। नॉर्मली मुझे तो बहुत शौक़ है एक्सरसाइज का। रोज़ का मैं शाम को आधा घंटा और मॉर्निंग में आधा घंटा जो है वो वॉक लाजमी करता हूँ। कि जो इंसान 24 घंटे में अपने आप को 1 घंटा नहीं दे सकता ना अपनी बॉडी के लिए, उसको जेन्युइनली मर जाना चाहिए। तो फ़ायदा ही नहीं है ना ज़िंदा रहने का। अब ये देखें, अब इसकी जो है वो इस बंदे का कोई प्रॉब्लम भी है उसकी टांग में, बट स्टिल ही इज़ डूइंग एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो मेरा तो बिलीफ है कि एक्सरसाइज दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। आपको शुगर है, कैंसर है, आप एक्सरसाइज करें और अच्छी खुराक लें, यू कैन फाइट विद एनी डिजीज़। ये अब लेक देखें जी, वो सामने इसका फ्रंट है। तो मैं जा रहा हूँ उस तरफ ही। यहाँ से भी वैसे नीचे मैं उतर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं उधर से उन्होंने बंद किया हुआ था, मेरे को जुर्माना ही ना कर दें मेरे पे। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम उस तरफ ही चलें। आगे से उतरने की कोशिश करता हूँ। साथ मेरे राइट साइड पे रिवर गॉन है और ऊपर हेलीकॉप्टर्स हैं, और इस तरफ खूबसूरत लेक और ख़ूबसूरत माउंटेन व्यू, विलेजेस, और मेरा शहर सियोन है। अब ये सियोन को भी सियोन नहीं कहते, स्यों कहते हैं। तो यहाँ से उतरता हूँ मैं नीचे। ओ माय गॉड, ये उतर आया जी, वाह क्या बात है। यहाँ पे इस जगह पे ना, इस जगह पे आपका एक घर हो, ठीक है, और सामने देखें लेक, माउंटेन व्यू, पीछे दरिया, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। ऐसी जो है वो ख्वाहिश अल्लाह पूरी करे। तो मैं कहते हैं दुनिया में भी जन्नत और आखिरत में भी जन्नत। तो ये लेक के साथ एक ट्रैक बना है, इस ट्रैक को पकड़ते हैं और फ्रंट साइड पे चलते हैं। इतना मुझे ये ख़ूबसूरत किनारा लगा है कि अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं शूज़ उतारूं और अंदर घुसने की
कोशिश करूं। सुभान अल्लाह। बोंजूर मैडम। अच्छा जी, बोंजूर का मतलब है सुबह का सलाम, और शाम का सलाम जो है वो डिफरेंट है। शाम के सलाम को ये कहते हैं बोनस्वार, बोनस्वार, और सुबह के सलाम को बोंजूर। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी इनकी ये आदत देखी है मैंने। इखलाकियात में मतलब इस कौम से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई है। मतलब बच्चा, औरत, माई, बाबा, उसने आपको सलाम लाजमी करना है। सुबह का सलाम, शाम का सलाम। उसने शुक्रिया आपको कहना है हर छोटी छोटी बात पे। मेर्सी, मेर्सी का मतलब है शुक्रिया, मेर्सी beaucoup। और पार्डोन, मतलब जो इंग्लिश में भी पार्डन है वो पार्डोन है यहाँ पे। तो माफ़ी, मतलब ये अल्फाज इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और जब से मैं यहाँ पे हूँ 1 साल से मैं ये सुन रहा हूँ। और कमाल के लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं। खूबसूरत इन अ सेंस ब्यूटी कोई बॉडी की नहीं, अंदर से खूबसूरत है। देखें यहाँ पे ये अपनी एक एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। क्या बात है। शौक चेक करें आप, खूबसूरत। बहुत लंबा चक्कर था यार, वो एंड साइड से मुझे जो है वो यहाँ तक आना पड़ा। वहाँ से वापस आना वो इजी था, ये वाला पार्ट तो बहुत लंबा था। तो चलें अब इस तरफ को निकलते हैं। और अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं आया हूँ यहाँ पे 2 दफ़ा मैं आया हूँ। एक दफ़ा अपने दोस्त के साथ और उससे पहले एक दफ़ा ख़ुद अकेले। तो पहली दफ़ा जब मैं आया तो यहाँ पे बहुत आइस थी, मतलब आधा आधा फुट आइस थी, और मेरे पाँव जो हैं वो बिल्कुल धंस रहे थे बर्फ़ में। तो यहाँ पे ना बहुत खूबसूरत जो है वो मोनूमेंट्स थे, लकड़ी के बने हुए, हाथ से तराशे हुए, जैसे बुत टाइप होते हैं ना, बहुत खूबसूरत आर्ट पीसेस थे। वो मैंने पिक्चर्स डाली हुई अपने इंस्टाग्राम पे, बट आज मुझे वो नज़र नहीं आ रहे। आई डोंट नो, बट मे बी क्या वजह है कि उन्होंने रिमूव कर दी हैं। ये है जी इसका मेन फ्रंट। ये भी एक खूबसूरत सी पंच चक्की टाइप कोई चीज़ है। और यहाँ से जो है ना एंड तक लेक का व्यू नज़र आता है। वो सामने एंड पे अगर दिखाई दे तो वो रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे लोगों का जो है वो रश भी है। ये सीन देखिए जी, ये है इस लेक का चेहरा, मेन फ्रंट। सामने ऊंचा पहाड़ और ये खूबसूरती। लें जी, ये थी आज की जो लेक सियोन शहर में, और उम्मीद है आपको बहुत पसंद
आई होगी देखने में, मज़ा आया होगा। जो सुकून मैं फ़ील कर रहा हूँ वो आपने भी किया होगा। अभी मैं बिल्कुल इसके जो फ्रंट है उस पर बैठा हूँ और ये सामने जो खूबसूरत व्यू है मेरे, इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ और फ़ील कर रहा हूँ मदर नेचर ने हमारे लिए जो सुकून रखा है, जो खूबसूरती रखी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। स्विट्ज़रलैंड से खुदा हाफ़िज़।